ऑलराइट गाइज, तो एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मोकुदा को जो कि घोड़ा बेचकर सो रहा होता है। वहाँ पर फैल आकर मोकुदा को उठाने लगता है, पर मोकुदा उसकी बात को नहीं सुन रहा होता है, जिससे फैल को गुस्सा आ जाता है एंड वो उसके रजाई को जोर से खींच देता है। इससे मोकुदा भी धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वह उठते हुए कहता है, क्या हुआ फैल? तो फैल कहता है कि कल तुम्ही ने तो नहाते टाइम कहा था कि कल जल्दी उठा देना और तुम अभी तक सो रहे हो। जिस पर मोकुदा बोलता है, ओ मॉर्निंग मार्केट, मैं तो इसे भूल ही गया था। उसके बाद सीन मार्केट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर वे सभी आज देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। उसको जिधर भी फूड नजर आ रहा होता है वो मुंह खोलकर उधर ही देख रहा होता है। फिर वे लोग एक ग्रिल फिश के शॉप में जाते हैं, जहाँ पर सेल्स पर्सन उसे पहचान लेता है। वह कहता है, एक मिनट रुको, क्या तुम वही लड़के हो जिसने क्रैकन का किल किया है? पा रहे हैं यहाँ पर सारे फिशरमैन तुम्हारा ग्रेटफुल है। ये बात सुनकर वहाँ पर मोकुदा थोड़ा शर्माने लगता है। वह फैल से इशारे में कहता है, देखा हम यहाँ पर कितने ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। फिर वह फिशरमैन उसे ग्रिल्ड फिश देते हुए कहता है, ये लो, ये तुम्हारे लिए डिस्काउंट है, सिर्फ 3 कॉपर कॉइन्स। जिस पर मोकुदा कहता है, वाह इतना सस्ता। उसके बाद वे सभी वहाँ पर मील को एंजॉय करने लगते हैं। मोकुदा फिश को खाते हुए बोलता है, वाह ये तो बहुत ज्यादा नरम है और इसका सॉल्टी फ्लेवर तो इस पर जान ही डाल दे रहा है। उसके बाद सुई कहता है, मुझे मीट सब बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है और फिश भी। डोरा कहता है कि इसके क्रिस्पी और सॉल्टी स्किन को खाने में तो मजा ही आ गया। फैल अपना वाला खत्म करते हुए बोलता है कि मुझे तो ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगा, पर मेरे इतने में पेट नहीं भरा, मुझे और भी चाहिए। जिस पर मोकुदा कहता है, अगर हम लोग एक ही स्टॉल में पेट भर लेंगे तो दूसरे स्टॉल में क्या खाएंगे? उसके बाद वे लोग एक सूप वाले स्टॉल में जाते हैं। मोकुदा सूप पीते हुए बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, आखिर ये सूप किस चीज का बना है? जिस पर वो सेल्समैन मोकुदा को बताती है कि ये जाइंट रॉक क्लैम सूप है। जिस पर मोकुदा सोचता है कि रॉक क्लैम सूप पीने के बाद तो अब इसे ग्रिल करके खाने का मन कर रहा है। वह इस चीज को खरीदने की सोचता है, पर सेल्समैन उसे क्रैकन को मारने के बदले इस चीज को फ्री में दे देती है। उसके बाद मोकुदा वहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स में घूमता है, वहाँ से उसे बहुत सारी फ्री की चीजें मिलने लगती है। 1 hour later. वेल तो अब हम मोकुदा को देखते हैं जो कि पूरे सी फूड से भर गया होता है। मोकुदा कहता है कि हमने जितने भी चीजें खरीदी उससे ज्यादा तुम्हें फ्री की मिल गई है। यहाँ पर लिटरली मुझे फैल को सामान कैरी करते हुए देखकर हंसी आ रहा है। वेल तो सीन शिफ्ट होता है एंड हम मोकुदा को गार्डन में चाय पीते हुए देखते हैं। वहाँ पर मोकुदा कह रहा होता है कि आज तो पूरा मजा ही आ गया। फैल और बाकी सब तो वहाँ के आने के बाद से ही सो रहे हैं, तो मुझे लंच के लिए कुछ बना लेना चाहिए। फिर वह थोड़ा सोचता है और बोलता है, मेरे पास अभी बहुत सारे सी फूड्स हैं, तो चलो वही बनाते हैं। वहीं पर फैल भी जाग जाता है और मोकुदा को कैबेज काटते हुए देखकर बोलता है, ओ ये तुम वेजिटेबल्स बनाना बंद करोगे? मुझे ये सब पसंद नहीं है। कल तुम उतने सारे मीट और फिशेस लाए, वो सब क्या अचार डालने के लिए लाए हो? जिस पर मोकुदा कहता है, अरे पहले देख तो लो मैं क्या बना रहा हूँ, और हर टाइम मीट खाना भी सही नहीं होता है। उसके बाद वो एक बर्तन में पानी, अंडे और बेसन भी डाल देता है। उसके बाद वो उसे अच्छे से मिक्स करता है और उस पर कटे हुए कैबेज को डालकर और एक बार मिक्स कर देता है और उसमें फ्लेवर के लिए कुछ मसाले वगैरह घुसा देता है। उसके बाद वो अपने स्टोव में तेल डालकर उसमें एक तरफ नूडल्स और एक तरफ उस बैटर को दे देता है। उसके बाद वो नूडल्स को थोड़ा फ्राई करके लॉबस्टर के साथ उस बैटर पर रख देता है। उसके बाद मोकुदा बोलता है, चलो काम खत्म हो गया है, अब बस इसको फ्लिप करके सॉस देने के बाद हम लोग खा सकते हैं। उसके बाद वो उस पर सॉस डालता है और बोलता है, तो रेडी है क्रैकन एंड वोमेलियन एग वोना की। वेल तो इसके नाम पर मत जाओ, इसका नाम मुझे भी पहले समझ नहीं आया था। उसके बाद वहाँ पर सुई खाते हुए बोलता है कि वाह ये तो कितना ज्यादा जूसी है और ये डोरा को भी यम्मी लगता है। तभी वहाँ पर फैल चिल्लाकर तो मोकुदा कहता है कि मैं इसमें तुम्हारे लिए ऑयस्टर और एग्स फ्राई करके एक्स्ट्रा डाल दे रहा हूँ, जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जिससे फैल खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर डोरा आते हुए कहता है कि तुम जो ऐसे फ्लिप कर रहे हो ना, तो वो मुझे भी करना है। वहाँ पर सुई भी आकर कहता है कि मुझे भी मास्टर। उसके बाद मोकुदा उन दोनों को समझाता है कि कैसे करके फ्लिप करना है एंड वे दोनों फ्लिप भी करते हैं, बट वो प्रॉपर तरीके से फ्लिप नहीं होता है। स्टूप पर गिरने के बाद वो टूट जाता है, जिससे वहाँ पर फैल का रिएक्शन खतरनाक हो जाता है। वह मोकुदा से कहता है, तुमने इन दोनों को फ्लिप करने क्यों दिया, जिसके कारण मेरा ये ऑयस्टर वाला खाना बेकार हो गया। जिस पर मोकुदा कहता है, मेरे पास बहुत सारा बैटर है, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो फैल को एक बहुत ही अच्छा सा बना कर देता हुए बोलता है कि और बनाओ, मुझे और भी खाना है। जो सुनकर मोकुदा थोड़ा सा मुस्कुरा देता है एंड वहीं
वहीं पर सीन शिफ्ट होता है एंड हम मोकुदा को प्लेट साफ करते हुए देखते हैं। वहाँ पर डोरा कहता है कि हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिस पर मोकुदा कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग क्या करने वाले हो, और वो उसको एक मैजिक बैग दे देता है और कहता है कि जो भी हंट करोगे इस बैग में डाल देना। देन वे लोग चले जाते हैं और मोकुदा उनसे कहता है कि थोड़ा सा जल्दी लौटना। तभी मोकुदा की नजर वहाँ पर आ रहे गिल्ड मास्टर पर पड़ती है, तो मोकुदा कहता है कि हेलो मार्क्स, आज आप यहाँ, क्या बात है। एंड हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर मार्क्स एक लेटर को लाया होता है। वो लेटर लैम्बर्ट का होता है। वो बता रहा होता है कि तुमने जो साबुन और शैम्पू यहाँ पर होलसेल में दी थी वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है, और मैंने यहाँ पर क्वांटिटी भी लिमिट रखा था तब पर भी यहाँ पर खत्म हो चुका है। हमें होप है कि तुम यहाँ पर जल्दी से जल्दी आकर हमारे स्टॉक को भर दोगे, और हाँ, तुमने जो कैप कहा था वो भी रेडी हो चुका है। जिस पर मोकुदा स्माइल करते हुए कहता है कि ओ मेरा कैप, मुझे उसे जल्दी से जल्दी पिक करना होगा। यही सब बातें पढ़कर वो हंस रहा होता है। तभी वह कुछ नोटिस करता है और मार्क्स से पूछता है कि आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं, जिस पर वो मोकुदा से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर वो मन में सोचता है कि क्या मुझे यह बात उसको बतानी चाहिए। उसके बाद वो कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। मोकुदा भी क्यूरियस होकर सोचता है कि कहीं फिर से क्रैकन तो नहीं आ गया। एंड सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फैल और बाकी सबको जो कि जंगल में शिकार खोज रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उन सभी को ढकते हुए एक परछाई गुजरती है, जिस पर डोरा कहता है ऊपर तो देखो, हमें बहुत ही अच्छा सा शिकार मिला है। तो हम ऊपर तरफ देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा रेड ड्रैगन होता है, जिसको देखकर फैल और बाकी सब एक्साइटेड हो जाते हैं। फैल कहता है कि आज तो मजा ही आ जाएगा, बहुत दिन बाद एक ड्रैगन का शिकार करने को मिल रहा है। उसके बाद सीन वहीं पर कट हो जाता है और हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर मोकुदा बैठकर कुछ सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर फैल, डोरा और सुई भी वापस आ जाते हैं। वहाँ पर सुई मोकुदा से आकर कहता है मास्टर, हमने आज बहुत ही वह बोलता है ओ भाई ये क्या है, तुमने आज ड्रैगन का शिकार किया, और इसे देखकर तो लग रहा है कि एक रेड ड्रैगन है। जिस पर फैल कहता है हमारी ताकत पर तुम शक कर रहे हो क्या। उसके बाद वह बोलता है कि इसका मीट खाने में तो बहुत मजा आएगा। उसके बाद मोकुदा मन में सोचता है कि इसको प्रोसेस करने के लिए मुझे उस सनकी अलरेंड के पास ले जाना पड़ेगा, और अगर मैं इस ड्रैगन को यहीं पर प्रोसेस कर लेता हूँ तो उसको जब पता चलेगा तो वो बुरा मान जाएगा। वह वगैरह ऑर्डर करता है। वह कहता है कि अभी के लिए ये बेस्ट रहेगा। उसके बाद मोकुदा एक ग्राइंडर में आइस को डाल देता है और सुई से उसको घुमाने के लिए कहता है। आइस को ग्राइंड करने के बाद वो सॉफ्ट आइस में बदल जाता है। मोकुदा सुई से कहता है कि तुम कौन सा फ्लेवर लेना चाहते हो, तो सुई बोलता है कि मास्टर मुझे मिल्क वाला ही पसंद है। उसके बाद मोकुदा उस सॉफ्ट आइस पर मिल्क डाल देता है और उसको सुई को दे देता है, जिसे खाकर सुई कहता है कि मास्टर ये तो बहुत ज्यादा ठंडा और मीठा है। सुई को ये बहुत ज्यादा पसंद आया। उसके बाद डोरा भी अपने बोलता है आ मेरा सर, ये तो पूरी तरह जम गया। उसके बाद फैल कहता है कि मुझे तो ये पसंद नहीं है तो पर भी मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ, एंड वो अपना फेवरेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर को ले लेता है। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। वेल तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर सुन के वो मत समझ लेना। वो अपने आइस में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर को लेता है। वह खाने के बाद बोलता है आ मेरा दांत पूरा दर्द करने लगा। एंड सेंट गिल्ड में शिफ्ट होता है। वहाँ पर मोकुदा उस ड्रैगन को मार्क्स को दिखाने आया होता है। वहाँ पर बहुत सारे एडवेंचरर बात कर रहे होते हैं अब क्या होगा, हम लोग सब मिलकर भी उसको हरा नहीं सकते। वहाँ पर मार्क्स भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया होता है। तभी वहाँ पर पीछे से मोकुदा उसको बुलाता है और पूछता है कि अभी यहाँ पर क्या हो रहा है। तो मार्क्स उसे बोलता है कि हमें अभी खबर मिली है, हमारे पास के जंगल में एक बहुत ही बुरा दिखाई दिया है जिसे हम सभी मिलकर नहीं हरा पाएंगे। इससे मोकुदा इस सिचुएशन को समझ जाता है। उसके बाद वो मार्क्स से कहता है मार्क्स थोड़ा अंदर चलिएगा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसके बाद मोकुदा उसके दरवाजे को बंद कर देता है एंड वो अपने आइटम बॉक्स से उस बड़े रेड ड्रैगन को निकालता है, जिसे देखकर मार्क्स के होश उड़ जाते हैं। उस ड्रैगन को देखकर उसके मुंह खुले रह जाते हैं। वो इतना शौक में होता है कि कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है। कुछ टाइम बाद मार्क्स कहता है क्या ये तुमने किया। फिर वो कहता है ओ मैं कौन सा सवाल तुम्हें पूछ रहा हूँ, ये तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है। मोकुदा हंसते हुए कहता है कि ये मैंने नहीं किया है, ये तो मेरे फैमिलियर्स ने किया है। उसके बाद मार्क्स उस ड्रैगन को देखने लगता है और कहता है कि ये तो एक बहुत ही हाई लेवल का रेड ड्रैगन है। तभी फैल कहता है कि ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं था। उसके बाद मार्क्स मोकुदा के पास जाता है और थोड़ा सीरियस होकर बोलता है तुम मेरे उम्र। फिर वह सभी अपना अपना सामान को बताने लगती है। तभी वहाँ पर ब्लैक स्मिथ का गॉड
गॉड कहता है कि तुम्हारे वहाँ पर एक बहुत ही महंगी और अच्छी वाइन मिलती है, तो क्यों ना हम लोग एक एक सिल्वर कॉइन सेव करें और जब बहुत सारे हो जाए तब उसको खर्च करें। यह सुनकर मोकोदा बोलता है क्या अब गॉड्स ने भी सेविंग फंड्स चलाना शुरू कर दिया। तभी मोकोदा देखता है कि गॉडेस लूका कुछ नहीं बोल रही होती है, तो वो उससे पूछता है कि आपको क्या चाहिए गॉडेस लूका, जिस पर वो धीरे से बोलती है कि एग वोनाकी। ये सुनकर वहाँ पर सभी गॉड्स और गॉडेस को शौक लगता है। एक गॉडेस बोलती है वाकई में तुम्हारा वो वाला खाना दिखने में बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा था। फिर सभी गॉड्स और गॉडेस कंफर्म कर लेते हैं कि उन्हें वही चाहिए। ये सुनकर मोकोदा थोड़ा बोर होते हुए बोलता है मुझे वो सब फिर से बनाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर सबकी आवाजें आने लगती है। वे लोग बोलते हैं कि तुमने ऊपर से इतना लेट किया और इतना भी नहीं कर सकते। उसके बाद मोकोदा सबके लिए एक एक प्लेट वो वाला खाना बना देता है और कुछ पेस्ट्रीज और बियर के साथ ऑफरिंग को भेज देता है। उसके बाद मोकोदा कहता है अब इससे जान छूटी, अब कुछ दिन तक ऑफरिंग्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा ये सीजन भी एंड हो जाता है। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मैं इसके बाद एक मांगवा को कंटिन्यू करने वाला हूँ। आई होप कि तुम सब इसकी तरह उसमें भी सपोर्ट दिखाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।